जाता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं नॉर्मल डिलीवरी? द वुमन हैज कि शी विल टीयर फ्रॉम डाउन। ये एक बहुत बड़ा फियर होता है, तो इसको वर्किंग पार्टनर कहते हैं। जब मेरी डिलीवरी हुई एंड देन आई रियलाइज कि नहीं ये सही कि अगर किसी का सिजेरियन हुआ हो तो पेन वगैरह के कारण पेन एक इनहिबिटरी फैक्टर होता है जिससे ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है बहुत जल्दी। क्योंकि 6 प्रेगनेंसीज लाइक आई थिंक 10 साल से उनका यही जर्नी। समटाइम्स यू नो दिस इफ देयर इज परसिस्टेंट सैडनेस, परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, डिस्कनेक्ट फ्रॉम बेबी, तो उसको 70 to 80% ऑफ वुमेन दे गो थ्रू समथिंग कॉल्ड एज पोस्टपार्टम ब्लूज या बेबी ब्लूज। फाइन, तो प्रेग्नेंट हो गई लेडी और अब उसके ऑलमोस्ट 9 महीने कंप्लीट होने को आ रहे हैं। अब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है डिलीवरी के लिए। एज फार एज आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द गायनीज से कि नॉर्मल डिलीवरी इज द बेस्ट। अगर हो सके वन शुड ऑलवेज ट्राई फॉर दैट। बट इसका रीजन क्या है? बिकॉज आजकल सिजेरियन तो बहुत बढ़ गए हैं, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? इसके एडवांटेजेस क्या हैं नॉर्मल डिलीवरी के? Okay. So see, normal delivery definitely is better if you compare with a cesarean. I will speak regarding both of these options. So पहले मैं normal delivery के advantages बताऊंगी. Definitely इस normal delivery के बाद the mother will recover quicker. अगर सब कुछ ठीक हुआ है तो जल्दी रिकवरी हो जाती है। सिजेरियन में कम से कम आप 2-3 दिन बेड पे रहते हो, उसके बाद बिकॉज इट्स अ मेजर सर्जरी तो आपका रिकवरी टाइम ज्यादा होता है। नॉर्मल डिलीवरी में ब्लड लॉस कंपेयर टू अ सिजेरियन ज्यादा कम होता है। नॉर्मल में कम होता है, सिजेरियन में ज्यादा होता है। तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी अगर जरूरत पड़ती है किसी को तो कंपेयर टू अ नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन में ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। देन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो बेबी जब बॉर्न होता है तो दैट गेट्स कंप्रेस्ड वजाइनल रूट से। जब बेबी आ रहा है तो यूट्राइन कंट्रैक्शन या वजाइनल ट्रैक्ट से जब आ रहा है तो वो जो उसका अडेप्टेशन है बाहर ब्रीदिंग में, दैट इज बेटर in a normal delivery if we compare in a cesarean. So there is something called as transient tachypnea of newborn. जो बेबी इमीडिएटली डिलीवरी के बाद ठीक से ब्रीदिंग में उसको कुछ इश्यूज होते हैं, वो आपके सिजेरियन में थोड़े ज्यादा हो सकते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी में कम होते हैं। सो क्या ये सारे रीजन है इसका? बिकॉज सिजेरियन में तो हम यूट्रस कट कर रहे हैं, वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा है, हम बेबी को निकाल रहे हैं। इट डजंट मीन कि सभी बच्चों को हो जाएगा। ये स्टैटिस्टिक्स है जिसमें से फॉर एग्जांपल अगर 10 में से 2 में, मुझे एग्जैक्टली मे बी आई एम कोटिंग द नंबर नॉट करेक्ट, बट सिजेरियन में अगर 2 बच्चों को होने वाला होगा तो नॉर्मल डिलीवरी में शायद 1 को ही होगा। जस्ट अ माइनर डिफरेंस इज देयर। तो मेजर रिकवरी पार्ट का डिफरेंस है। ये एक मेजर सर्जरी है और अगर आपकी एक बार सिजेरियन हुई है तो कई सारे केसेस में सेकेंड डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, बट मोर देन 2 सिजेरियन इज थर्ड इज मोस्टली अ सिजेरियन। ओके, सो ये चीजें हैं क्योंकि क्या होता है कि जो अंदर के स्ट्रक्चर्स है वो आपस में चिपक जाते हैं। सो नेक्स्ट सर्जरी might be more complicated. There might be more chances of getting a abnormally located placenta, which is called a low lying or a placenta previa, जो रिपीट अगर किसी की प्रेगनेंसी होती है सिजेरियन के बाद, तो ये सारे इश्यूज भी ज्यादा होते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी में नहीं होंगे। सो बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, कई बार हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है। इनफैक्ट मैंने खुद भी ये हैंडल किया है कई बार दैट पीपल डोंट गिव कंसेंट फॉर अ सिजेरियन। लाइक अगर वो मेडिकली भी इंडिकेटेड है। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली केस हैंडल किया था जिसमें I was like trying to explain because she was having high blood pressure at that point of time. I had induced that patient जब उनके 40 weeks पूरे हो गए थे, but still we were not getting outcome, dilation नहीं हो रहा था cervix का, but I was not getting the consent from their end. तो कई बार हम पे ये प्रेशर होता है कि आप मत करो, नॉर्मल के लिए ही ट्राई करते जाओ, तो ये भी गलत है। इनफैक्ट ये एक वन ऑन वन डिस्कशन होना चाहिए। इनफैक्ट आई एक्सप्लेन ऑल माई expecting mothers starting के time से, see I am not someone who will deliberately do a cesarean, but yeah, till the time we deliver and hand over you the baby, it's not a 100% guarantee. Like there can be some issue कि labor progress नहीं हो रहा हो, बच्चे की हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम हो, और any other complication at that particular time, मैं distress हो एक जाता एग्जांपल हूँ।
आई वाज ट्राइंग फॉर द पूरा वो एक्सरसाइज कर रही थी, सब कर रही थी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करना है, नॉर्मल डिलीवरी, एंड देन यू नो व्हाट हैपेंड, राइट? या तो जो मेरा कोलेस्टेसिस का जो एकदम से या आया, प्रॉब्लम आया, एंड देन फिर हमें वी हैड टू गो फॉर द सी सेक्शन, वी डिडंट हैव यस एनी चॉइस। या सो सी वही है। अदिति, इसके अलावा आपका तो लाइक वी हैड अ रीजन, बट देर आर सर्टेन इश्यूज व्हेन देर इज अ फियर that a woman has कि she will tear from down. ये एक बहुत बड़ा fear होता है. Like when you know, even I had this fear as a gynec, because मैंने जब post graduation join किया, so मैं सिर्फ pregnant ladies का चिल्लाना और labor room, बस मैं यही देख रही थी. So although True. this was my passion, but when I joined this branch, it became my fear. So Um, सो ये भी एक चीज होती है कि नीचे से एक कट लगेगा एपिसोटमी का, उसका डर होता है. लेबर पेन हम कैसे हैंडल करेंगे, ये होता है. सो मेनी women दे आस्क फॉर अ प्लान सिजेरियन. सो इसका okay. भी एक गाइडलाइंस में है. दिस इज कॉल्ड CDMR और सिजेरियन डिलीवरी ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट. तो एक ये वैलिड इंडिकेशन है. तो यहाँ पे डॉक्टर का क्या रोल है? इट्स आवर रोल टू एक्सप्लेन जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, प्रोज एंड Mm. कॉन्स, कि व्हाई सिजेरियन इज अ लिटिल रिस्कियर एंड व्हाई नॉर्मल डिलीवरी इज बेटर. बट देन या, हैविंग सेड दैट, अगर हमने सारा चीज समझा दिया है, उसके बाद भी समवन डिसाइड्स, सो एक जजमेंट नहीं होना चाहिए वहां पे. बिकॉज ये भी मैंने कई बार देखा है कि लाइक मेरी एक कजन सिस्टर, शी डिलीवर्ड बाय अ सिजेरियन एंड हर इन मदर इन लॉ सेज कि अरे ये क्या, इन्होंने तो पेन ही नहीं सहा, इनको क्या बॉन्डिंग होगी अपने बच्चे के लिए. सो अच्छा। ये भी सुना है मैंने. सो सो ये जजमेंट नहीं होना चाहिए. ये डिसीजन उस लेडी का है. डॉक्टर ने वन ऑन वन समझाया. मेरे साथ एक कपल थे जिसमें हस्बैंड बार बार प्रेशराइज कर रहे थे कि यार सोच लो, एक बार और सोच लो, एक बार और सोच लो. बट देन ओके, लाइक शी हैज अंडरस्टूड, शी इज अ मैच्योर पर्सन. इफ शी हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग, then it's fine. If she's not able to overcome that fear, or due to any reason if she doesn't want to go for a normal delivery, you should not judge her. एंड सिजेरियन में भी रिकवरी हो जाती है. ऐसा नहीं है कि हर केस कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएगा, एंड अच्छी रिकवरी होती है. सो अभी मैं या आपको 10 साल हो गए हैं, हम्म हज़ारों बच्चे करने में हेल्प करी है आपने। तो मुझे ये बताएँ कि हम्म मतलब रेशियो वाइज़ वी डोंट हैव काउंट, बट क्या रेशियो हो गया है? मतलब अ, जो नॉर्मल डिलीवरी एंड सिज़ेरियन का रेशियो क्या आप बदलते हुए देख रहे हो? और अगर देख रहे हो तो आज की डेट में वो रेशियो क्या है नॉर्मल वर्सेस सिज़ेरियन का? ये हर एक सेटअप में अलग अलग रेशियो होता है. आप कहाँ काम कर रहे हो, बहुत सारी चीजें इसमें हैं. इनफैक्ट ये एक ऑडिट का टॉपिक भी है. यूके वगैरह जैसे जगह पे अगर किसी हॉस्पिटल का सिजेरियन रेशियो एक सर्टेन लेवल से परसेंटेज ज्यादा होता है, तो इट इज अ ऑडिटेबल इशू. लाइक दे हैव टू आंसर टू ईच एंड एवरी सिजेरियन दैट दे डिड, कि एग्जैक्टली ओके। क्या इंडिकेशन था, क्यों किया. सो ऑब्वियसली हमारी कंट्रीज में, लाइक इंडिया की अगर हम बात करें, सो ये ऑडिट मैकेनिज्म उतना ज्यादा डेवलप नहीं है. सो कई सारे सिविलियंस, डेफिनेटली यूर राइट, कि ऐसे हो सकते हैं जो शायद उतने इंडिकेटेड नहीं थे. सो अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो आई डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि मेरा डेफिनेटली सिजेरियन रेशियो नॉर्मल से कम है. एंड ऑब्वियसली आई वुड प्रेफर टू गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. एक जो देखो सबसे बड़ा डर होता है पेन का, है ना. तो उसके लिए वी हैव ऑप्शंस, एपिड्यूरल के ऑप्शंस हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का इनहेलेशन का ऑप्शन है. ये सारी चीजें अवेलेबल हैं जिससे हम पेन फ्री लेबर भी कर सकते हैं. नॉर्मल राइट, डिलीवरी। डेफिनेटली. और ये सेफ ऑप्शंस होते हैं. सो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी इज अ प्रिफर्ड मोडालिटी. बट अगर ड्यू टू एनी रीजन इफ somebody has to go for a cesarean, it's totally fine. It's a quite safe option as well. हुँ। बट आपको ऐसा लग रहा है कि सिज़ेरियन का काउंट पहले से बढ़ा है इन जनरल? शायद बढ़ा है, या उसके सी मेडिकल भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि अब ज्यादा एज में प्रेगनेंसी हो रही है. ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. और कोई कॉम्प्लिकेशन अगर होता है तो उसमें डेफिनेटली हमें वहां पे एक डिसीजन लेना होता है कि हमें सिजेरियन करना है या नहीं करना, है ना. ये जो तो आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना कि पार्टनर या मदर हम्म इन लॉ या मदर कोई भी प्रेज़ेंट हो हम्म ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस, हम्म आपका क्या टेक है इस पे? तो इसको बर्थिंग पार्टनर कहते हैं. सो like when I joined this specialty, I was a little not so comfortable कि I'm operating and वहां पे कोई है. ओके।
जब मेरी डिलीवरी हुई, एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, ये सही है। एंड ऑब्वियसली आई टोटली बिलीव ऑन दिस कि बर्थिंग पार्टनर का साथ में होना ड्यूरिंग अ नॉर्मल डिलीवरी और अ सी सेक्शन इज वेरी वाइटल थिंग, क्योंकि आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है। और लाइक जब एक वुमन पुश कर रही होती है ना, तो उस टाइम पे हम एक उनको जो सपोर्ट करते हैं मिडवाइफ्स और डॉक्टर्स के साइड से भी आता है, और एक हस्बैंड्स का भी सपोर्ट बहुत ही वाइटल होता है, हस्बैंड का या आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो जिसके उनका साथ सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट मिल सके। Exactly. जिस So you should be comfortable with your birthing partner. That's important. And it's like I totally agree with this कि ये होना चाहिए। क्योंकि 14, 15, 16 घंटे if the normal delivery is there and the lady is in the labor room, like आप बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हो, पेन में हो। कोई तो एक केस शेयर करना चाहोगे आप अपना डिलीवरी का, या तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा हो एंड हम्म आपने उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, और फिर या फिर कोई भी हम्म केस जो आपको याद है कि यार दिस वाज समथिंग नॉट इजी। ओके। सो लाइक ऐसे तो कई सारे केसेस होते रहते हैं हमारे साथ। सो बट देर इज वन केस विच आई एक्चुअली रिमेम्बर। सो दिस वाज अ हाई रिस्क इन टर्म्स कि इनके 4-5 पहले मिसकैरेजेस हो चुके थे। एक प्रीटर्म बर्थ हो चुका था जो 23 वीक्स पे इनको पेन आ गया, एंड देन द बेबी डिडंट सर्वाइव। सो उसके बाद मैंने उनका पहला केस हैंडल किया था। जब वो मेरे पास आई तो उनका बेबी का हार्ट बीट मुझे नहीं मिला था। लाइक दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट दैट लेडी। And then obviously I did a procedure to terminate that pregnancy for the first time. And then after a year she conceived again, and she came to me because she was apparently had a good rapport with me during the first visit. So I recently delivered that baby just a month back probably। जो अभी एकदम recent है वो मुझे याद आ रहा है, क्योंकि उनमें हमने डिफरेंट ये किया कि इनके जो 4-5 मिसकैरेजेस की हिस्ट्री थी, तो वी स्टार्टेड हर, वी डिड सम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस जिसको हम एप्ला प्रोफाइल और भी कुछ जेनेटिक चीजें होती है वो सारी हमने की थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उनको कुछ स्पेशल इंजेक्शंस और मेडिसिन पे स्टार्ट करके रखा था। एंड देन एट 12 वीक्स वी डिड अ सर्वाइकल स्टिच फॉर हर। सो बिकॉज उनकी एक पहले प्रीटर्म बर्थ की हिस्ट्री थी, और अभी भी अल्ट्रासाउंड में उनका सर्वाइकल लेंथ, cervix is the part of lower part of the uterus that was showing a little low. So I did a stitch at 12 week of pregnancy, and luckily everything went well, and she continued, and we delivered her at around 37 week. So it was a planned cesarean because इनका जो 23 week वाला preterm हुआ था वो somehow the baby didn't deliver normally. So वो एक dead baby को निकालने के लिए एक unfortunate cesarean हुआ था। So उसके बाद it was a high risk scar, and इस केस में rupture के ज़्यादा chances थे, तो we did a planned cesarean for her. And that lady is around 43 years old right now, and they are blessed with a baby now. So yeah, this is something I'm really happy that I could do something for them, whatever best या for them. Yeah. 43 एज इज नॉट लेस, इट्स अच्छा खासा। 40 प्लस के And बाद इट बिकम्स रियली आप कॉम्प्लिकेटेड। सोच रहे हो कि 6 प्रेगनेंसीज, आई थिंक 10 साल से उनका यही जर्नी चल रहा था। हाँ, सही बात है। Yeah. वाओ! उनके लिए तो मतलब बहुत, Yeah, उनके लिए it's भी a और आपके blessing. लिए भी And बहुत ही इमोशनल। I was always praying कि बस ये निकल जाए टाइम 36 37 वीक का, क्योंकि देखो अब ऐसे आप किसी से जुड़ जाते हो लाइक। ऑब्वियस सी बात है ना, आप पूरे देखो शुरू से आप उस वो मतलब वो क्लाइंट नहीं रह जाता, फिर एक बॉन्डिंग बन जाती है, और वो या आप दोनों का मोटो एक ही हो जाता है। एग्जैक्टली। जितना सो वो ऑल्दो कंसर्न्ड है, आप भी एज़ अ डॉक्टर उतना ही कंसर्न्ड हो, क्योंकि आप पिछले कई इमोशनली महीनों से। जुड़ना इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड थिंग फ्रॉम अ डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट या कांट डू एनीथिंग, या कभी कभी होता है ऐसा। या या नाइस। सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि क्योंकि बहुत वैरायटी है केसेस में, तो जो शायद पहले बहुत कम होते थे वो उस टाइप के केसेस भी अब आजकल काफी ज्यादा हो गए हैं, है ना? तो ऐसे में कंसीव करना एक चीज है, उस प्रेगनेंसी को कैरी करना दूसरी चीज है, राइट। और एक हेल्दी बच्चे को पैदा करना वो अलग चीज है। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने कंसीव कर लिया तो मतलब अब तो बच्चा आ ही रहा है, और या फिर बहुत ही हेल्दी बच्चा आ रहा है। देर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और हर स्टेप पे आपको ध्यान रखना है, हर बिल्कुल फेज बिल्कुल। पे आपको प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस, और जो भी
डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं, और अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना तो बहुत ज़रूरी है, वो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ वही कि डॉक्टर पे आप Thank you ट्रस्ट so करें, much. जो गायनी है वो आपसे Mm, ज़्यादा केसेस mm, सॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा केसेस देख रहे हैं, mhm. और वो अच्छा ही रिकमेंड करें। सो ट्रस्ट योर डॉक्टर एंड उनकी एडवाइस भी मानो। आपने एक चीज़ बताई भी कि केस टू केस बेसिस पे है, ट्राइंग फॉर नॉर्मल इज़ वन थिंग, बट if in the last phase something happens which requires a cesarean, then go for it, and unnecessarily also don't jump into it if there is a chance of a normal delivery, Definitely, definitely. है ना? So Yeah. हाँ Before बताइए। wrapping up, I would just like to emphasize on one very important point. डिलीवरी हो गई, हमने डिलीवरी के ऑप्शंस भी डिस्कस कर लिए। सो यहाँ पे अभी 2 चीज़ों को बस मैं क्विकली डिस्कस करना चाहूँगी जो बहुत ही Please. वाइटल है। एक तो ब्रेस्ट फीडिंग, ओके? सो हम्म, ब्रेस्ट फीडिंग में कई बार क्या होता है, न्यू मॉम्स को देयर इज़ कई बार इश्यूज़ होते हैं, स्पेशली अगर किसी का सिज़ेरियन हुआ हो तो पेन वगैरह के कारण पेन एक इन्हिबिटरी फैक्टर होता है जिससे ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है बहुत जल्दी। कई बार अच्छा। कई बार फीडिंग फीडिंग इश्यूज वगैरह की दिक्कत आती है। तो उसमें हर हॉस्पिटल में आजकल लैक्टेशनल कंसल्टेंट होते हैं जिसका कि हम हेल्प ले सकते हैं, एंड वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि लैचिंग कैसे करनी है, कोई और निपल रिट्रैक्टेड तो नहीं है, इन सारी चीज़ों में। किसी भी मदर के लिए एक्सक्लूसिवली अगर वो ब्रेस्ट फीड कर रही है तो 3 महीने तक ये एक कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करता है, फर्स्ट 3 मंथ के लिए। आफ्टर डिलीवरी। सो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। अदर देन दैट एक क्विकली एक बहुत ही वाइटल टॉपिक आई वुड जस्ट लाइक टू टच दैट मेनी वुमेन दे गो थ्रू वेरी बैड फेज बिकॉज देयर बॉडी इज गोइंग थ्रू अ लॉट आफ्टर डिलीवरी। सो उसको 70 to 80% ऑफ वुमेन दे गो थ्रू समथिंग कॉल्ड एज पोस्टपार्टम ब्लूज या बेबी ब्लूज। सो इसमें या क्या होता है, यू विल सडनली क्राई एंड यू विल बी एंग्शियस, ओवरवेल्म्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अगेन फैमिली का सपोर्ट एंड पार्टनर का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें रूटीन, बेबी अब देखो सिर्फ घर का काम नहीं है, बेबी के डायपर चेंज होने हैं, उसकी फीडिंग होनी है। इन सारी चीज़ों में आपको एक हेल्प, टीम वर्क, लाइक डिवाइडिंग ऑफ योर टाइम, आपका स्लीप भी इम्पोर्टेंट है। बच्चे की स्लीप जब हो रही है तो आप ट्राई करो कि सो जाओ उस टाइम पे। तो ये 2-3 हफ्ते तक ये सारी थोड़ी प्रॉब्लम्स चलती हैं। उसके बाद यू रिकवर फ्रॉम दिस। But sometimes, if there is persistent sadness, persistent feeling of depression, disconnect from baby, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कई बार हमने ऐसा देखा है अपने करियर में कि पेशेंट either have suicidal thought herself or she has a thought of harming the baby. That also can happen. So ये बहुत ही रेयर 1 to 2% केसेस में हो सकता है, बट इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन या इसका भी एक सीवियर रूप होता है जिसको पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं। सो आई रिसेंटली हैड अ पेशेंट जो इतना ज्यादा लेवल तक कुछ नहीं हुआ था, बट वन थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट हर दैट शी स्पोक अप। शी केम हम्म टू मी एंड शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू गो आउट एंड देन शी डिस्कस्ड एवरीथिंग विद मी। सो हम्म ये ओपन अप होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत सोचते जरूरी रहोगे है। कि नहीं यार सबके साथ ही ऐसा होता है, आई एम नॉट द ओनली वन, सो ये गलत हम्म है। आप बाहर निकालो अपने अंदर की वो बात को एंड यू स्पीक अप इधर विथ योर पार्टनर और एनीवन, योर फ्रेंड, जिस पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हो, डॉक्टर को बोलो। सो तो वहां से हमारा सोल्यूशन शुरू होता है। सही थेरेपी सेशंस, काउंसलिंग सेशंस, मेडिसिन तो बहुत बाद में आती है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि हम इसको सेटल कर सकते हैं। सही बोल तो रहे हो। मैंने तो एक न्यूज में ही सुना था शायद से कि एक लेडी, शी वाज आई थिंक इन दैट साइकोसिस वाला स्टेज ऑलरेडी, या एंड व्हाट शी डिड, उसने अपने नए बच्चे को, एंड शी इज लिविंग विद द फैमिली मेंबर्स बाय द वे, ऐसा नहीं वो अकेली है, बट मे बी समथिंग मेंटली वो हैड बीन गोइंग थ्रू और घर वाले नहीं समझ रहे थे, तो वो उस स्टेज पे पहुंच गई कि उसने अपने बच्चे को, मे बी उसको सोना था एंड उसको समझ में नहीं आ रहा, उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, एंड शी अपने बच्चे को लेके वो रेफ्रिजरेटर में रख दिया उसने, Yeah, so like I have personally not और जाके encountered this सो गई kind of वो, issue. जाके सो गई। I can और फिर understand. जब घर Yeah. में आवाज आई लोगों को बच्चे की रोने की, कहाँ से आवाज आ रही है, तो फिर देखा तो फ्रिज में है बच्चा। Yeah. तो इमेजिन व्हाट स्टेज शी हैड ऑलरेडी गॉन, कि शी वाज नॉट इवन रियलाइजिंग व्हाट शी वाज डूइंग। So this is the thing कि वो stage आने ही मत दो, उसके पहले आने ही ही you मत। speak up. Yeah. So that's फिर something very आपने important. अच्छा किया ये पॉइंट ऐड किया है, बिकॉज होता क्या है ना, बच्चा होने के बाद बच्चा 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 बस, बच्चे के ही बच्चे को लेके इतनी एक्साइटमेंट रहती है सब में कि वो Mm-hmm. पूरा फोकस वहां चला जाता है, बट वहां पर मदर जो एक लेबर पेन से निकली है,
या सिजेरियन है तो उसमें तो और भी ज्यादा टाइम लगता है हीलिंग में, डेफिनेटली। तो सो एक उस पर भी प्रॉपर ध्यान रेस्ट देना होनी बहुत ज़रूरी जरूरी है, रेस्ट होनी ज़रूरी है, बॉडी को रिकवरी का टाइम देना है, 1 से डेढ़ महीने का टाइम रिकवरी में लग जाता है। या कॉन्ट्रासेप्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, जो डेढ़ महीने तक तो 1 डेढ़ महीने तक इंटरकोर्स हम अवॉइड कर सकते हैं, या जब तक आप कंफर्टेबल ना हो। उसके बाद व्हेन यू रिज्यूम योर सेक्सुअल लाइफ, व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल टू डू दैट, कॉन्ट्रासेप्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू शुड डिस्कस विथ योर डॉक्टर। देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। सो अगर या आप बेबी को फीड नहीं कर रहे हो एक्सक्लूसिवली, तो 3 महीने के बाद डेफिनिटली यू आर गोना नीड सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सो यही है राइट। जो आई थिंक वी हैव लाइक ट्राइड टू इंक्लूड एवरीथिंग हियर। यस So यस। it was really अरे good at the कॉन्ट्रासेप्शन तो बहुत like जरूरी है, नहीं तो फीमेल्स का हाँ, पता चलता है कि 6 महीने में फिर वो पहुंच कई जाएंगी, बार देखा है हमें हमने पता ऐसा। चला कि हम तो फिर से प्रेग्नेंट। राइट। सो ये सो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज करना भी। फाइन डॉक्टर प्रीति, वी कुड कवर मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स या एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं ये आपके साथ ये पॉडकास्ट बहुत टाइम से करना चाह रही थी, क्योंकि ये बहुत ही टची टॉपिक है, बहुत ही या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू सो सो मच। it was really good to interact with you again in this way, I mean like या and I या really wish कि जो भी questions लोगों के होंगे, हमने सारा कुछ कवर करने की कोशिश की है। And या all right, डेफिनेटली। Aditi. चलिए, थैंक यू, बाय बाय, हैव Most अ ग्रेट welcome. डे। Bye bye. We'll see you later. बाय।